हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी भाषा में व्याकरण का सामान्य परिचय देख रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में आपको बता चुके थे भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार का होता है, भाषा सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है भाषा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। इसके अलावा आपको बताए थे भाषा सीखने का सही क्रम जो है वो क्या होता है। आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्चुअली भाषा जो 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन होते हैं, और उसमें सबसे आसान भाषा कौन सा है, सबसे कठिन भाषा कौन सा है। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे कि तीनों भाषा का परिभाषा क्या होगा। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे कि उसके बहुत सारे उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग भाषा देख रहे थे ना सखा। अच्छा, एक बात और आप बता देते हैं आपको, अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो, या फिर आप मान के चलिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, एसटेट, रीट, यूपीटेट, वो सारा प्रतियोगी परीक्षा जहां हिंदी सिलेबस में हो, तो ये हिंदी की क्लासेस जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगी। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, 10th में है, इंटर में है, मैट्रिक में है, किसी भी क्लास में, ग्रेजुएशन में है, आपको ऐसे ऐसे जानकारी देंगे दोस्तों कि आप भौचक्के रह जाएंगे। यानी हिंदी का एक महीन से महीन पहलू भी आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। ऐसा ऐसा महीन पहलू बताएंगे दोस्तों कि आप दंग रह जाइएगा। दोस्तों बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप अभी तक हमारे टॉपर्स क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो हम लोग बातचीत कर चुके थे कि भाषा का प्रकार कितना होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हुए आपको बताते हैं दोस्तों कि भाषा जो है, आपको बताए थे मेरे सखा कि भाषा के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में ही बता चुके थे कि भाषा के प्रकार जो है सखा वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों का नाम आपको पता होगा। कोई दोस्त ये तो नहीं ना सोच रहा हो कि भाषा तो सर अनेक प्रकार का होता है। एक बच्चा था, उससे पूछे भाषा कितने प्रकार का होता है, बोला सर बहुत प्रकार का होता है। हम बोले 4-5 का नाम बता, वो बोलता है हिंदी भाषा, मैथिली, अरबी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, गुजराती। हम बोले भैया ये भाषा का क्या है, प्रकार थोड़ा ही ना है। अरे बबुआ वो तो भाषा का नाम है रे, प्रकार अलग होता है, नाम अलग होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, प्रकार 3 ही होते हैं, भाषा के नाम बहुत सारे होते हैं। तो नाम में और प्रकार में बहुत का अंतर होता है दोस्त। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए तीनों का नाम देखते हैं। सबसे पहला जो है सखा, उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। कौन सा भाषा? मौखिक भाषा। यानी भाषा का सबसे पहला प्रकार है मौखिक भाषा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बात आपको बताते हैं, बड़ा ज्ञान का बात है, जरा ध्यान से सुनिए। ये भ के ऊपर आप देख रहे हैं, हम थोड़ा सा शिरोरेखा को टच नहीं करने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भ के ऊपर गुंडी होता है, गुंडी पे शिरोरेखा टूटता है। बस कुछ क्लास के बाद आपको बताएंगे क्या क्या रूल होता है दोस्तों। मौखिक भाषा। दूसरा जो भाषा का प्रकार है उसको बोलते हैं कौन सा भाषा? लिखित भाषा। ठीक है मेरे सखा, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरा का नाम क्या है? लिखित भाषा। तीसरा जो है वो कौन सा है? अरे दोस्तों वो तो आपको पता ही है, कौन सा भाषा है? सांकेतिक भाषा। कौन सा? सांकेतिक भाषा। ये तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में ही बता चुके थे जब भाषा का परिभाषा बताए थे। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। लेकिन मुद्दा ये है मेरे सखा कि ये मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है, कब हम समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे सर कि ये मौखिक भाषा है, ये जो है वो लिखित भाषा है, और ये जो है ये कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है दोस्त। देखिए हम लोग भाषा जो पढ़ते हैं तो भाषा का इस्तेमाल कब करते हैं, पहले आप ये बताइए हमको। हम लोग भाषा का इस्तेमाल जो करते हैं क्यों करते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। आपको पता होगा कि भाषा का इस्तेमाल बस इसलिए करते हैं ताकि अपने मन के भावनाओं विचारों को प्रकट किया जा सके। कोई बंदा अगर प्रकट कर रहा है तो कोई सामने वाला ग्रहण करने वाला भी तो होगा, उसको समझने वाला भी तो होगा। तो मौखिक भाषा में भी हम लोग भावनाओं विचारों को प्रकट करते हैं, लिखित भाषा में भी प्रकट कर सकते हैं, सांकेतिक भाषा में भी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जब आप मौखिक भाषा में प्रकट कीजिएगा, यानी प्रकट कर रहे हैं आप किस भाषा में? मौखिक भाषा में, तो कैसे प्रकट कीजिएगा? सिंपल सा लॉजिक है मेरे दोस्त कि बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा में भाषा को प्रकट कैसे करते हैं? बोलकर। और सामने वाला उसको ग्रहण कैसे करेगा? जी हाँ मेरे दोस्त, सामने वाला जो उसको ग्रहण करेगा, आप बोल के प्रकट कीजिएगा, सामने वाला उसको सुनकर ग्रहण करेगा, क्योंकि बोला हुआ बात सुनाई देता है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता।
मौखिक भाषा में हम लोग भावनाओं विचारों को बोलकर प्रकट करेंगे, सामने वाला सुन के ग्रहण कर रहा है तो उसे बोल देंगे मौखिक भाषा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल रहे हैं और आप ध्यान से अपने मोबाइल से सुन करके भावनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा जो है लिखित भाषा। लिखित भाषा में भावनाओं विचारों को प्रकट जो किया जाता है मेरे सखा, वो लिखकर प्रकट करते हैं। प्रकट कैसे करेंगे? लिखकर प्रकट करेंगे। और सामने वाला जो है वो ग्रहण कैसे करेगा? वो ग्रहण करेगा उसको पढ़कर। ग्रहण कैसे करेगा? पढ़कर ग्रहण करेगा। आप लिखकर प्रकट कर रहे हैं, सामने वाला पढ़कर ग्रहण कर रहा है, तो समझ जाइए कौन सा भाषा? लिखित भाषा। जैसे हम लिख दिए, आप पढ़ लिए, हम प्रकट किए लिख के, आप ग्रहण किए पढ़ के, कौन सा भाषा? लिखित भाषा। अब देखिए इसी टाइप से कोई भावनाओं विचारों को प्रकट कर रहा संकेत के द्वारा। संकेत बोले तो इशारों के द्वारा, संकेत को ही बोलते हैं मेरे सखा इशारा। क्या बोलते हैं? इशारे। तो संकेत या इशारे के द्वारा प्रकट किए और सामने वाला जो उसको जो है ना देख के ग्रहण नहीं कर पाएगा भाई मेरे। कहोगे देख के कैसे नहीं ग्रहण करेगा? अब बताइए सांकेतिक भाषा में प्रकट कैसे करेंगे? संकेत अथवा इशारे के द्वारा। सामने वाला ग्रहण कैसे करेगा? आप कहेगा देख के, हम बोलेंगे नहीं देख के नहीं ग्रहण होगा। क्यों नहीं ग्रहण होगा? जैसे मान लीजिए हम हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ऐसे ऐसे। अब बताइए हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब बता पाइएगा इसका मतलब क्या होता है? आप कहेगा सर आप बोले ऐसे ऐसे का मतलब नहीं जाने के लिए, नहीं कुछ करने के लिए। हम बोलेंगे ना हम इसलिए थोड़ा ही ना कर रहे थे, हमारे हाथ में झुनझुन्नी बढ़ गया था इसलिए हम ऐसे ऐसे कर रहे थे। एक्चुअली होता क्या है ना, ये सांकेतिक भाषा जो है वो बहुत ही कठिन भाषा होता है। इसमें देखने से काम नहीं चलता, बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। तो सांकेतिक भाषा ग्रहण कैसे करेंगे? देख के नहीं भाई मेरे, ध्यान से देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? ध्यान से देखकर ग्रहण होगा, देखने से ग्रहण नहीं होगा। ध्यान से देखकर ग्रहण किया जाता है। कैसे ग्रहण करेंगे? ध्यान से देखकर। तो हम लोग ये बताएं कि मौखिक भाषा में भावनाओं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, सामने वाला सुन के ग्रहण कर लेता है। लिखित भाषा में भावनाओं विचारों को लिख के प्रकट करते हैं, सामने वाला उसको पढ़ के ग्रहण करता है। सांकेतिक भाषा में अपने मन के भावनाओं विचारों को संकेत अथवा इशारा के द्वारा प्रकट करते हैं, सामने वाला ध्यान से देखकर समझ आता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है मेरे दोस्त? होता ये है कि मान लीजिए अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में इससे पहले वाला वीडियो में बताया थे दोस्त कि बताइए ये तीनों भाषा में सबसे आसान भाषा कौन सा है? आप बस ये बता दीजिए कि तीनों भाषा में मौखिक, लिखित, सांकेतिक जो भाषा का 3 प्रकार है, इसमें सबसे आसान भाषा कौन सा है? तो उस होमवर्क का आप जवाब सुनिए मेरे दोस्त। सबसे आसान भाषा है मौखिक भाषा। सबसे आसान भाषा कौन सा है? मौखिक भाषा। क्यों सबसे आसान है मौखिक भाषा? क्योंकि मौखिक भाषा वह भाषा है मेरे दोस्त जिसको हर कोई समझ सकता है। हम बोलेंगे पानी दीजिए, कोई लाके पानी दे देगा, चाहे वो पढ़ा हो, लिखा हो, नहीं भी पढ़ा हो, पानी लाके दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि उसके समझ में आ जाएगा। लेकिन उसी बात को अगर हम लिख के, जैसे बोले नहीं, लिख के दिए पानी दो, क्या लिख के दिए मेरे दोस्त? मान लीजिए हम लिख के दिए किसी को ऐसे पानी दो, प्यास लगा है पानी दो, और जिस व्यक्ति के सामने लिखे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, वो मूर्ख था, क्या वो समझ पाएगा? हम बोल नहीं पा रहे, या कोई गूंगा व्यक्ति है वो बोल नहीं पाता है, वो लिख के दिया लिखित भाषा में, क्या सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, तो पढ़ के समझ जाएगा क्या मांग रहा है? उस समझे में नहीं आएगा तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं ये लिखित भाषा तो उसी व्यक्ति के लिए आसान लगेगा ना जो पढ़ा लिखा हो, जिसको उस भाषा का ज्ञान हो, उसके लिए तो सबसे आसान भाषा अगर पूछिए आपसे कि बताइए सबसे आसान भाषा कौन सा है, तो आप बेहिचक कहिएगा मेरे दोस्त कि सबसे आसान भाषा जो है वो कौन सा है? तो सबसे आसान भाषा, दुनिया का सबसे आसान भाषा जो है वो मौखिक भाषा ही है। तो मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा हो गया। अच्छा, सबसे कठिन भाषा कौन सा है? तो आसान भाषा का जवाब क्या हुआ? मौखिक भाषा। सबसे कठिन भाषा बताइए कौन सा हुआ? लिखित की सांकेतिक? लिखित नहीं होगा भाई मेरे। लिखित क्यों नहीं होगा? आप लिख के दीजिएगा पानी दो, हम समझ जाएंगे पानी देने के, अगर आप पानी दे देंगे हमारे लिए तो आसान हो गया ना। लेकिन सांकेतिक भाषा उससे भी कठिन होता है। आप कहेगा सर क्यों कठिन होता है? आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, आप समझ जाइएगा कि इसको प्यास लगा है, पानी दे दीजिएगा। हो सकता है उस व्यक्ति को पानी पीने का इच्छा नहीं हो, जूस पीने का इच्छा हो, स्प्राइट पीने का मन हो, कोको कोला पीने का मन हो। मतलब सांकेतिक भाषा का अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं होता। अब देखिए ना, जैसे दो आदमी बातचीत कर रहा है, तीसरा आता है उसके पैर पे एक लात मारा, वो समझ गया कि चुप होने के लिए बोला है, वो बंदा क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। यानी सांकेतिक भाषा जो है वो सबसे कठिन भाषा होता है। सांकेतिक भाषा क्या होता है मेरे सखा? सबसे
कठिन भाषा होता है। तो आपको क्या बताया, सबसे आसान भाषा मौखिक भाषा, सबसे कठिन भाषा सांकेतिक भाषा। तो आप कहिएगा सर मौखिक भाषा आसान भाषा है, सांकेतिक भाषा जो है वो कठिन भाषा है, तो लिखित भाषा क्या है, आसान है कि कठिन है, सरल है कि जटिल है। तो हम बोलेंगे देख भाई ये लिखित भाषा जो है वो सरल भी है, मतलब आसान भी है, और जटिल भी है, बोले तो कठिन भी है। मान लीजिए आपके लिए भी ये लिखित भाषा कठिन होगा, आप कहें ना सर हमारे लिए कैसे कठिन हो जाएगा, हमारे लिए तो आसान है, आप लिख के दीजिए कैसे नहीं हम समझ जाएंगे। भैया आप समझ के देखिए, जैसे मान लीजिए आप अगर मान लीजिए आप उर्दू नहीं कभी पढ़े हैं और आप जैसे मार्केट जा रहे हैं, आपका पड़ोसी उर्दू जानता है, बोला बुआ मार्केट जा रहा है, तो हम पर्ची बना के देते हैं, थोड़ा सा मार्केट से सामान लेके आना, वो उर्दू में लिख दिया आलू 1 केजी, टमाटर 2 केजी, इस तरह से पर्ची बना के देगा। आप उर्दू कभी पढ़े नहीं, क्या लेके आ पाओगे, नहीं लेके आ पाओगे ना भाई। क्यों, क्योंकि लिखित भाषा जिस भाषा का ज्ञान है उस भाषा में लिखा है तो आपके लिए आसान हो गया, और जिस भाषा का ज्ञान नहीं है उस भाषा में लिख दिए तो वही क्या हो गया आपके लिए, जटिल हो गया। मतलब ये सरल भी है और क्या है सखा, ये जटिल भी है। जिसको जिस भाषा का ज्ञान है वो आपके लिए सरल, जिस भाषा का ज्ञान नहीं वो आपके लिए जटिल। तो अभी तक आपको ये बताया भाषा 3 प्रकार के, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। आपको और भाषा का परिभाषा लिखना है तो लिख लीजिए मेरे दोस्त, मैं लिखवा देता हूं आपको। मौखिक भाषा लिख के अंडरलाइन करके रो दे के लिख लीजिएगा कि मौखिक भाषा क्या है। भाषा का वह प्रकार जिसमें हम अपनी भावनाओं विचारों को बोल कर प्रकट करते हैं, सामने वाला सुन के ग्रहण करता हो, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में क्या लिखिएगा, भाषा का वह प्रकार जिसमें हम अपनी भावनाओं विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, सामने वाला उसको पढ़ के ग्रहण करता हो, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा में लिख लीजिए भाषा का वह प्रकार जिसमें हम अपने भावनाओं विचारों को संकेत अथवा इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको ध्यान से देखकर ग्रहण करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और नोट में लिख लीजिए सबसे आसान भाषा, सबसे सरल भाषा कौन सा भाषा है मेरे दोस्त, मौखिक भाषा है, और सबसे कठिन भाषा वो कौन सा है, सांकेतिक भाषा है। आइए इससे आगे के मुद्दा पे चर्चा करते हैं। दोस्तों क्या है ना, ये भाषा का प्रकार देखिए। अब लोग भाषा के उदाहरण देखते हैं। जैसे आपको तो ये पता हो गया मेरे दोस्त कि भाषा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तीनों का नाम भी आपको पता है। नाम क्या पता है दोस्त, एक काम करते हैं थोड़ा सा बोल्ड करते हैं इसको। जैसे सबसे पहले आपको बताएं कौन सा भाषा, तो मौखिक भाषा। कौन सा भाषा, मौखिक भाषा, बताए ना। और मौखिक भाषा का उदाहरण पहले देखते हैं दोस्त कि मौखिक भाषा जो है उसके उदाहरण के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। आइए देखते हैं मौखिक भाषा के उदाहरणों को। मौखिक भाषा जो है उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। परिभाषा तो आप समझ गए, लिख लिए ना, अब इसका उदाहरण देखिए। अब देखिए हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो बोलना सुनना किस भाषा में आएगा, मौखिक भाषा में आएगा। अच्छा मान लीजिए आप टेलीफोन से बात कर रहे हैं किसी से, किससे बात कर रहे हैं, टेलीफोन से, तो आप यहाँ लिख लीजिए टेलीफोन से क्या करना, बात करना। ये टेलीफोन से बात जो करिएगा किस भाषा में कीजिएगा, टेलीफोन से बात करना, ये मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्त। अब मान लीजिए आपके पास रेडियो होगा, रेडियो में हम लोग क्या सुनते हैं, आपको पता ही होगा, रेडियो में गाना सुनते हैं। तो रेडियो से क्या सुनना, रेडियो से गाना सुनना, समाचार सुनना, या ऐसे समझिए ना रेडियो सुनना जो है वो मौखिक भाषा में ही आता है। सामने वाला गा रहा है, आप सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, कौन भाषा में आएगा, मौखिक भाषा में आएगा। आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, मौखिक भाषा में आएगा। इसी प्रकार से अब मान लीजिए दूसरा भाषा देखिए, ये तो मौखिक भाषा का उदाहरण था ना। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, बताइए लिखित भाषा जो है, कौन सा भाषा बोल रहे हैं, लिखित भाषा का उदाहरण बताइए। तो लिखित भाषा के अंतर्गत कौन कौन सा उदाहरण आप दे सकते हैं, ये बताइए। ये जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा के उदाहरण में क्या क्या हो सकता है, किस किस को हम लोग शामिल कर सकते हैं लिखित भाषा में। देखिए दोस्तों उदाहरण की अगर बात करें लिखित भाषा का, तो आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। पहले आप खुद सोचिए, फिर तो हम हैं ही आपको बताने के लिए, आपको घबराना तो है नहीं। देखिए लिखित भाषा के उदाहरण की अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे देखिए हम बोर्ड पे लिखे, आप पढ़ रहे हैं, लिखित भाषा में है। अच्छा देखिए आपके पास कभी पत्र तो आया होगा,
वो जो पत्र होता है किस भाषा में होता है? लिखित भाषा में होता है। पत्र के अलावा समाचार पत्र, जिसको न्यूज पेपर बोलते हैं, ये समाचार पत्र जो है मेरे दोस्त, ये भी किस भाषा में रहता है? लिखित भाषा में होता है। इसके अलावा आप मान के चलिए आपका जो पुस्तक है, क्या है दोस्तों, आपके पास जितना भी पुस्तकें हैं, इसी को हम लोग, पुस्तक जो आपका होता है वो लिखित भाषा में होता है। कोई लेखक लिखा, हम लोग उसके भावनाओं विचारों को पढ़ के क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से पुस्तक को हम लोग पाठ्य पुस्तक भी बोल देते हैं। तो पुस्तक कहे या पाठ्य पुस्तक कहे, ये पुस्तक या पाठ्य पुस्तक किस भाषा में होता है? लिखित भाषा में होता है। पत्र, समाचार पत्र, इसके अलावा पत्रिकाएं, ये पत्रिकाएं भी किस भाषा में होती है? अरे मेरे सखा, ये सब लिखित भाषा में होती है। तो लिखित भाषा के उदाहरण के अंतर्गत पत्र, समाचार पत्र, पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक, पत्रिकाएं, अखबार, आप अखबार भी इसमें लिख सकते हैं। ये अखबार भी किस भाषा में होता है? ये भी कहीं ना कहीं आपको बता दे लिखित भाषा में ही होता है। ठीक है मेरे दोस्त, आप उतना दूर कहाँ जा रहे हैं? देखिए ना, हम लिखे हैं और इसको जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो लिखित भाषा में ही आता है। आइए, जो अगला भाषा था वो था मेरे दोस्त सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा के उदाहरण की अगर बात करें कि सांकेतिक भाषा के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो सकता है, तो सांकेतिक भाषा का उदाहरण देखिए। ये जो सांकेतिक भाषा है ना, सांकेतिक भाषा के उदाहरण की अगर बातचीत करें तो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत क्या क्या शामिल कीजिएगा उदाहरण में। सांकेतिक भाषा के जो उदाहरण की अगर बात करें तो सांकेतिक भाषा का उदाहरण देखिए। ये जो सांकेतिक भाषा है ना, इसके उदाहरण के अंतर्गत सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, जो कि आपके डेली लाइफ से पूरा जुड़ा हुआ है दोस्त। आप कभी ना कभी तो सड़क से जाते हैं तो चौराहा देखे हुएगा, जहां 4-5 रास्ता मिलता हो, जहां जाम वगैरह अधिक लगता हो, वहां पे देखते हुएगा ट्रैफिक पुलिस रहता है। चौराहा पर खड़ा जो सिपाही होता है, पुलिस कर्मचारी होता है, वो क्या करता है? किसी भी वाहन को रोक देता है, रुक, फिर इधर वाला को जाने दिया, फिर इधर वाला को रोका, इधर वाला को जाने दिया। वो क्या करता है? वाहनों को रोकता है फिर जाने देता है। रोकता है तो क्या करता है? रुक रुक रुक, नहीं, वो इशारा दिया, ऐसे फिर ऐसे, सब सामने वाला समझ गया कि रुकने के लिए बोल रहा है। तो सड़क पर जो खड़ा पुलिस कर्मचारी होता है, जिसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाला भाषा कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा होता है। सड़क पर खड़े, सड़क के चौराहे लिख लीजिए, सड़क के चौराहे पर खड़े, सड़क के चौराहे पर खड़े पुलिस कर्मचारी। कौन कर्मचारी मेरे सखा? पुलिस कर्मचारी के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी भाषा होती है दोस्तों? सांकेतिक भाषा होती है। इसके अलावा अगर बात करें उदाहरण की, आप क्रिकेट देखें दोस्त, क्रिकेट सब लोग देखते होंगे। क्रिकेट में जब कोई प्लेयर आउट होता है, एम्पायर हल्ला नहीं करता, सीधा एक उंगली ऊपर किया, खिलाड़ी समझ गया, सारे दर्शक समझ गए कि खिलाड़ी क्या हो गया? आउट हो गया। अब मान लीजिए कि खिलाड़ी जो है वो बॉल को मारा है दूर से, और बॉल जो है वो बाउंड्री के पास है, वहाँ जो क्षेत्र रक्षक है, फील्डर है, वो हाथ में कैच कर लिया। अब मुद्दा फंसा कि नहीं, बाउंड्री के उस पार है, इस पार है, इस मुद्दा को लेकर और जिक्र हो रहा है, और एम्पायर का इशारा जो है वो 2 उंगली एम्पायर ऊपर कर दिया। सामने वाला समझ जाता है, अरे ये तो 6 रन हो गया। मतलब अंपायर जो होता है मेरे दोस्त, अंपायर के द्वारा, किसके द्वारा आपको बता दें? अंपायर के द्वारा। किसके द्वारा? अंपायर के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, अंपायर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो अंपायर के द्वारा जो भाषा प्रयोग किया जाता है वो भी कौन सा भाषा होता है मेरे दोस्त? वो भी कहीं ना कहीं आपको बता दें सांकेतिक भाषा ही होता है। कौन सा भाषा होता है? सांकेतिक भाषा होता है। आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अभी तक क्या क्या चर्चा की एक बार देखिए दोस्तों। हम लोग जो अभी तक क्या क्या चर्चा किए, सबसे पहले भाषा 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। फिर बताएं कि मौखिक भाषा में हम लोग कैसे यूज करते हैं। सामने वाला बोल के प्रयोग करेगा, सुन के ग्रहण करेगा, लिखित भाषा में लिख के प्रयोग करेगा, पढ़ के ग्रहण करोगे। सांकेतिक भाषा में संकेत अथवा इशारा के द्वारा भाषा को प्रयोग करते हैं, सामने वाला ध्यान से देखकर क्या करता है? ग्रहण करता है। फिर आपको बताएं कि मौखिक भाषा के उदाहरण के अंतर्गत क्या आता है। टेलीफोन से बात करना, रेडियो सुनना, गाना सुनना, आपस में वार्तालाप करना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा में क्या होता है? तो
लिखित भाषा में पत्र, समाचार पत्र, पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत बताएं ट्रैफिक पुलिस जो है वो और एम्पायर के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला भाषा कौन सा भाषा होता है? सांकेतिक भाषा होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको बताना कि सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा है। इसका एक उदाहरण देखिए। क्या होता है ना दोस्त, कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और एक लड़का उसका दोस्त है, वो दोनों खेलने जाता है। अब खेलने जब जाता है तो वो दोनों फिक्स कर लेता है कि देख हम घर रहेंगे, पप्पा जी घर रहते, तू हल्ला मत करना, मेरे घर मत आना, तू मेरे घर के पास आना, बस 2 बार अपने बाइक का सीटी बजा देना, हम सीधा बाहर आ जाएंगे। जैसे ही वो दोस्त उसका घर के पास आया, 2 बार सीटी बजाया, लड़का समझ गया कि ओ मेरा दोस्त बुलाने आया है, वो सीधा नीचे आ जाता है। उनके माँ को लगा क्या, क्यों कोई लड़का जा रहा था, कोई जा रहा होगा, वो सीटी बजाया होगा। तो देखिए ये जो सीटी है, सीटी का 2 अर्थ निकल गया। एक क्या निकला, एक तो आप देखिए कि लड़का समझ गया कि मेरा दोस्त बुलाने आया है, और उसकी माँ क्या समझी कि कोई ऐसे ही सीटी बजा रहा होगा साइड होने के लिए किसी को, या फिर आप तो सांकेतिक भाषा का अर्थ देख रहे हैं बदल रहा है। जैसे आप देखते हो कभी कभी सड़क पे आप आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से आपका कोई आया जान पहचान का, वो सीटी बजाया, आप नहीं पलटे, फिर बजाया, फिर आप पलट गए। तो देखिए अब जैसे आप क्यों नहीं पलटे शुरू में, इसलिए नहीं पलटे, आपको लगा कि वैसे कोई रोड पे खड़ा तो सीटी बजा रहा होगा। आपको क्या पता कि आपको इधर घुमाने के लिए सीटी बजा रहा है, तो आप घूम गए, वो तो क्यों सीटी बजा रहा था कि आप इधर मुड़ जाइएगा। मतलब सांकेतिक भाषा का अर्थ जो है वो निश्चित नहीं होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चर्चा किए, भाषा के प्रकार पर चर्चा किए और भाषा के उदाहरणों पर ढेर सारा जो है चर्चा किए। दोस्तों आज के बाद जो है इससे आगे की चर्चा जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका नोट्स बनाते रहिए, जितना पढ़ाएं वो सबका अभ्यास करते रहिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।